हम जितनी भी तालीम हासिल करते रहें, जो कि हम करते हैं, लेकिन हसूल दौलत के लिए, अमीर बनने के लिए, वो तालीम हमारे किसी काम की नहीं है जब तक हम दो चीज़ें नहीं सीख लेते। नंबर 1, हसूल दौलत के लिए, अमीर बनने के लिए किस तरह की तालीम हासिल करनी चाहिए, और नंबर 2, वो तालीम, वो मालूमात लेनी कैसे हैं, कहाँ से लेनी है। नेपोलियन हिल लिखता है कि इल्म की दो किस्में हैं, एक आम इल्म और दूसरा माहिराना इल्म। आम इल्म कितना ही वसी और लामहदूद क्यों ना हो, मगर हसूल दौलत के लिए, अमीर बनने के लिए कारआमद नहीं हो सकता। अगर होता तो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के मुआशी तालीम या फिर आम तालीम देने वाले प्रोफेसर सबसे ज्यादा दौलतमंद होते, लेकिन मुश्किल से एक आध प्रोफेसर ही ऐसा होता है जो वाकई दौलतमंद होता है। यहाँ नोट करने की बात यह है कि इल्म उस वक्त तक दौलत अपनी तरफ नहीं खींच सकता जब तक मुनज़्ज़म ना हो और जब तक उसे हसूल दौलत के पक्के इरादे के साथ इस्तेमाल ना किया जाए। इस हकीकत से लाइल्मी हम में से ज्यादातर के लिए परेशानी और उलझाव का सबब बनती है, और तालीमी इदारों की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि वो स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखा पाते कि तालीम को मुनज़्ज़म कैसे करना है और उसे रोजगार के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, हसूल दौलत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। माहिराना मालूमात और माहिराना तालीम की एक मिसाल हम हेनरी फोर्ड की जिंदगी से लेते हैं, जिसका जिक्र हम पिछली एपिसोड्स में कर चुके हैं। हेनरी फोर्ड के खिलाफ एक अखबार लिखता है कि ये एक नादान शख्स है। ठीक है, अमीर हो गया है, सनतकारी की वजह से ये अमीर हो गया है, बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, लेकिन ये एक नादान शख्स है। फोर्ड ने अदालत में केस कर दिया, हद तक इज्जत का दावा कर दिया। जब मुकदमा अदालत में ज़ेरे समाअत था तो अखबार नवीस के वकील ने यह साबित करने के लिए कि हेनरी फोर्ड वाकई नादान था, उसे अदालत में तलब किया। वकील ने यह साबित करने के लिए कि गो हेनरी फोर्ड की मालूमात मोटरसाजी के मुतल्लिक माहिराना हैं, लेकिन जहां तक आम अलूम का ताल्लुक था वो वाकई नादान था। हेनरी फोर्ड से बहुत से सवालात किए गए, जिनमें से वो किसी का जवाब दे पाया, लेकिन अक्सर का जवाब ना दे पाया। हेनरी फोर्ड ने उनके सवालात से तंग आकर और एक खास सवाल के जवाब में, जो कि उसकी जात पर डायरेक्ट हमला था, हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया कि अगर हकीकत में आपके इस अहमकाना सवाल का जवाब देना चाहूँ या उन मुख्तलिफ सवालात के जवाब देना चाहूँ जो आपने अब तक मुझसे किए हैं, तो मुझे आपको ये बताना होगा कि मेरी मेज़ पर एक बेल लगी हुई है और मैं उस बेल का एक बटन दबाता हूँ और जिस तरह की मालूमात चाहूँ उस मालूमात का माहिर फर्द मेरे पास आ जाता है और मैं उससे जो मालूमात चाहूँ ले सकता हूँ। मुझे इस तरह की आम मालूमात हासिल करने से, जो कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या फायदा है? इस तरह की सरदर्दी लेने का क्या फायदा है, जबकि मैं बगैर मेहनत और कोशिश के जो चाहूँ, जिस तरह की मालूमात चाहूँ वो ले सकता हूँ। यानी कि हेनरी फोर्ड का यहाँ पर मतलब ये था कि मेरे पास माहिर लोगों की टीम है, मैं माहिर लोगों की टीम के साथ मिलकर काम करता हूँ जो कि मुझे कामयाबी दिलाती हैं। उसका ये इस्तदलाल यकीनन दुरुस्त था। वकील शिकस्त खा चुका था। हर शख्स ये महसूस करने लगा कि ऐसे जवाबात कोई नादान शख्स नहीं दे सकता, ऐसे जवाबात किसी नादान शख्स की ज़बान से नहीं निकल सकते, बल्कि वो तालीम याफ्ता है। हर वो शख्स तालीम याफ्ता है जो ये जानता है कि उसको जिस इल्म की ज़रूरत है वो कहाँ से और कैसे हासिल किया जा सकता है, और वो ये भी जानता है कि ऐसे इल्म को वो किस तरह मुनज़्ज़म कर सकता है। और अपने अतराफ माहिर दिमागों को जमा करके हेनरी फोर्ड ने इल्म और मालूमात को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि वो आज की दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान बन गया। हेनरी फोर्ड ने अपने गिर्द माहिर दिमागों को इकट्ठा किया हुआ था, इसलिए उसको फजूल इंफॉर्मेशन ज़हन में रखने की ज़रूरत ही न थी। वो जब चाहता, जिस तरह की चाहता इंफॉर्मेशन ले लेता। इसलिए दौलतमंद बनने के लिए, अमीर बनने के लिए ये बहुत बड़ा राज है कि आप जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको उस फील्ड की, उस सब्जेक्ट की माहिराना मालूमात चाहिए। आपको उस पे अबूर हासिल होना चाहिए, और ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उस सब्जेक्ट के माहिर लोगों से, उस फील्ड के माहिर लोगों से मिलना जरूरी है, उनको अपने साथ मिलाना जरूरी है। ये बहुत बड़ा राज है दौलत का। हेनरी फोर्ड 6वीं तक स्कूल गया था, एडिसन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 माह स्कूल गया था, लेकिन आज तक उनको ना किसी शख्स ने कम तालीम याफ्ता कहा, ना ही गरीब, क्योंकि वो अपने फील्ड के माहिर थे और अपने अपने फील्ड के माहिर लोगों से मदद लेते थे। आइए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने फील्ड की माहिराना मालूमात ले सकते हैं, अपने फील्ड के माहिर बन सकते हैं। नंबर 1, अपनी जाती मालूमात बढ़ाकर जाती तजर्बात से आप माहिराना मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। नंबर 2, जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, उस फील्ड के माहिर लोगों की मदद से आप अपनी माहिराना मालूमात बढ़ा सकते हैं, माहिराना तालीम बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, तालीमी इदारों से आप अपनी माहिराना तालीम बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड की डिग्री, उस फील्ड की तालीम आप तालीमी इदारों से हासिल करें। नंबर 4,
उस फील्ड की किताबें पढ़ें, जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में आप कामयाब होना चाहते हैं उसकी किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ये एक बेहतरीन जरिया है, और सबसे बेहतरीन जरिया कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप उस फील्ड की, उस सब्जेक्ट की किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, आप उसके माहिर बन सकते हैं। और नंबर 5, कोर्सेज और ट्रेनिंग्स करके। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, याद रखें, जो लोग भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करके सीखना छोड़ देते हैं, नाकाम रहते हैं। असल सीखना ही बाद वाला सीखना होता है। अब अपने फील्ड का माहिर बनने और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने के बाद जो इंतहाई अहम काम है वो उस इल्म का इस्तेमाल है। इल्म बहसीत इल्म कुछ नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती जब तक आप उसे इस्तेमाल करके किसी खास मकसद के हसूल की कोशिश न करें। और यहाँ ये भी याद रखें कि रैंडम नॉलेज, अनऑर्गेनाइज्ड नॉलेज फायदा नहीं देता। नॉलेज आज के दौर में इतना वसी है कि आप उस पर कमांड हासिल नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक सब्जेक्ट और एक फील्ड चूज करना होता है और उसके माहिर बनना होता है। आपको अपने स्टडी कैरियर के दौरान ही या फिर स्टडी के फौरन बाद जल्दी से जल्दी ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपने क्या बनना है, आप किस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, किस फील्ड में अमीर बनना चाहते हैं, किस फील्ड के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी माहिराना मालूमात, माहिराना नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज फौरन हासिल करना शुरू कर दें। अगर ना किया तो आने वाले चंद बरसों में एक गैर मुतमईन और बिखरी हुई जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। इसलिए आज के दौर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी ये चाहिए कि वो थ्योरेटिकल तालीम के बजाय कारआमद प्रैक्टिकल तालीम पर तवज्जो दें। आज मुल्क में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो मुलाजमत चाहते हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट अच्छी मुलाजमत नहीं मिलती। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, या तो उनके पास सिर्फ डिग्री है, काबिलियत नहीं है, और दूसरी वजह, उनमें काबिलियत भी है लेकिन उनकी काबिलियत को जॉब देने वाले के सामने बेहतर तौर पर जाहिर नहीं किया जा सका, पेश नहीं किया जा सका। और आपकी काबिलियत जॉब देने वाले के सामने 3 चीजें जाहिर करती हैं। एक, आपकी सीवी, दूसरी, आपका दिया हुआ टेस्ट, और तीसरी, आपका दिया हुआ इंटरव्यू। जो काबिलियतें, जो सलाहियतें आप में हैं, जो एबिलिटीज आप में हैं, वो ठीक ठीक सच सच सीवी में लिखें, टेस्ट अच्छी तैयारी के साथ दें और इंटरव्यू मुकम्मल प्रिपरेशन के साथ दें। आर्जी नाकामियों से कभी हिम्मत न हारें और इरादा और ख्यालात बुलंद रखें। वैसे तो इंसानी दिमाग इंसान का सबसे बड़ा असासा है, लेकिन इंसानी दिमाग के बाद इंसान का सबसे बड़ा असासा, इंसान की सबसे कीमती चीज उसका ख्याल है। अच्छा ख्याल, बेहतरी वाला ख्याल, तरक्की वाला ख्याल, कामयाबी की राह पर गामजन करने वाला ख्याल। एक बुलंद ख्याल इंसान ही सही मानों में कामयाबी और दौलत कमा सकता है। याद रखिए, ख्याल ही सब कुछ है। अगर आपका ख्याल एक फायदामंद ख्याल है, आपका आइडिया एक फायदामंद आइडिया है और आपकी सोच एक फायदामंद सोच है, तो आपको अमीर बनने और दौलत कमाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ख्याल दौलत में कैसे बदलता है, इस पे तफसीली बात अगली एपिसोड में होगी। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।